वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, स्ट्रेट अवे पाक भारत तनाज़े के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा DGI-SPR की बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ एक प्रेसर हुआ और बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया जा रहा है इंडिया को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी इस सारे मामले को कैसे देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है। जब सेनेट में बारी आई तो इनके बावजूद कि हमारे इनके साथ डिफरेंसेस हैं और हमारे इनके साथ जो बेसिक डिफरेंस है, इस वक्त बात पाकिस्तान और इंडिया की है, तो इस वक्त हमें पाकिस्तान के लिए अपना सारा वजन हमने गवर्नमेंट के पीछे रख लिया है। और ये बात याद रखें कि हमने देखा है कि इमरान खान ने जब उनको जो थोड़ा बहुत एक्सेस हुआ, तो जो उन्होंने अपना ट्वीट किया है, उस ट्वीट की टोटल सर्कुलेशन तकरीबन 20 to 30 मिलियन के करीब चली गई है। उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट से और मुख्तलिफ लोगों ने जो किया, तो ओवरऑल उसकी है। अब हमें देखिए, इस जंग में इन चीजों में, और आपको पता है तकरीबन 8 या 9 इंटरनेशनल जो जरीदे हैं, अखबार हैं, उन्होंने इमरान खान की उस ट्वीट के ऊपर आर्टिकल लिखा है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ है। और उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान ने बातें की हैं, और वो बड़ी स्ट्रांग बातें की, उसमें अगर आप देखा जाए, उन्होंने वो सारे जिक्र किया कि किस तरीके से क्या होगा, और उन्होंने कहा कि बड़ा बिफिटिंग किस्म का जवाब मिलेगा। और खास तौर पे उन्होंने रेफरेंस दिए कि जैसे हमने 2019 में हमने मिस एडवेंचर किया था, हमने एक्चुअली आपको जिस तरीके के जवाब दिया था। अच्छा, इसमें ये याद रखें, पाकिस्तान की एयरफोर्स, स्पेशली एयरफोर्स, हैज गॉट मच बेटर कैपेबिलिटी। मैं सुनने में ये आया है कि कल परसों जो था, तकरीबन मेरे ख्याल में कल की बात है या परसों की बात है, तकरीबन कुछ उनके जहाज उड़े थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उनके सारे कम्युनिकेशंस को जैम किया गया था, और उनको एक क्या कह सकते हैं, पैगाम सख्त किस्म का दिया था कि आपके ये सारे लोकेशंस हमने लॉक किए हुए हैं, तो अगर आपने इन सारे जहाजों को वापस ना भेजा तो हम ये कर देंगे, जिसकी बेसिस पे वो वापस चले गए। तो ये बहुत सख्त एक जवाब उनको एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी मिला हुआ है। हमारे पास एयर सुपरमेसी है और हमारे पायलट्स उनसे बहुत बेहतर है। सर, दिस इज़ अप्रिशिएटेड कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि पाकिस्तान की खातिर उन्होंने सारे का सारा वजन हुकूमत के पलड़े में डाला हुआ है। दिस इज मच अप्रिशिएटेड। अब कोर कमेटी जी एक मिनट सर, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान का ही बात की है। अगर फर्ज करें कोई शख्स है, या मैं मिसाल देता हूं, आपकी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर कोई ऐसा बंदा बैठ जाए जो ड्राइविंग के काबिल ना हो, जिसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस ना हो, सारी चीजें वो बैठ जाए, आप उसे कहो कि यार तुम इस सीट पर ना बैठो, तो आप मुझे बात बताओ, आप उस गाड़ी के या उस बस के लोगों के खैरख्वाह ख्वाह होंगे या उन लोगों के दुश्मन होंगे? नहीं, बिल्कुल, दिस इज अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं सवाल ये है सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी जगह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को मशरूत किया कि बानी PTI की प्रेजेंस होनी चाहिए, उसमें APC बुलानी चाहिए और उसमें बानी PTI को लेके आना चाहिए। तो आप समझते हैं कि कंडीशनल है बानी PTI की प्रेजेंस के साथ कोई भी किसी भी इस तरह के फोरम के ऊपर कंसल्टेशन या डेलिब्रेशंस? अच्छा, देखिए, इस जगह पे मैं इसको दूसरे जाविये से देखना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसको इस जाविये से देखे। गवर्नमेंट को एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, अवाम की सपोर्ट चाहिए। हुकूमत ने भी कुछ लगता है लचक का मुजाहरा किया। मैं जरा राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आपको सुनवाना चाहता हूँ। जरा राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट चलाएं, जिससे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत के हावी है। जी। फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ जो है वो जाया जाता है, तो यकीनन PTI जो है वो उसको बुलाया जाएगा। PTI की प्रेजेंस है पार्लियामेंट में, तो फिर तो ये तो फिर PTI पे मुनसर है ना कि वो अगर कहते हैं कि उनको कौन रिप्रेजेंट करे। और अगर वो कहेंगे कि खान को बाहर लाओ तो आप ला सकते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे। मेरा ख्याल है कि अगर PTI ये कहे और इस ऐसी सूरत हाल हो जिसका मैंने ज़िक्र किया है, और दुआ की है कि अल्लाह ताला जो है वो इस खित्ते पूरे के ऊपर अल्लाह ताला रहम करे, तो अगर ऐसी सूरत होती है तो मैं नहीं समझता कि ये बात कोई जो है वो फिर कोई मुश्किल है, या इसमें कोई हमें इधर उधर की जो है वो चीज़ों को
जी हुमायूं मोहम्मद साहब। देखिए, टू वेरी ऑनेस्ट, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं राणा साहब जो मर्जी कह रहे हो, राणा साहब की जिस तरीके से वो बात कह रहे हैं कि उनका पीटीआई की प्रेजेंस है और अगर वो चाहे वो जिसको नॉमिनेट करे, ये इस तरह नहीं होता। ये ऐसा इम्पोर्टेंट इशू है जिसमें आपने आगे बढ़ के उस शख्स को सामने लेकर आना है और अपने साथ बिठाना है। और आपने मतलब देखिए, आपस की बात है, अगर अगर हम लोग जनरली देखें जो हो रहा है पाकिस्तान में और इमरान खान के साथ, आपको भी पता है वो मेनली पॉलिटिकली ड्रिवन है, ठीक है। तो अब अगर हम इस वक्त उस पॉलिटिकली ड्रिवन चीज को लेकर ही चल रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं कर रहे, आप नुकसान कर रहे हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट की जगह होता, अनफॉर्चुनेटली एक और मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास शायद वो ताकत भी नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास ताकत होती तो जिस तरीके से जो हाई कोर्ट्स के डिसीजंस है वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते, ना कि ऑपोजिट। मुझे एक मिनट है जय, जी, मुझे ब्रेक लेके सर जरा क्विकली वाइंड अप कीजिएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी मेरी नजर में ये गवर्नमेंट को चाहिए या एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे बढ़ के इमरान खान को खुद इनवाइट करे और वहां लाके बिठाए और उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जब ये चीज होगी तो फिर आप देखना उसका इम्पैक्ट देखा। ठीक, हुमायूं मोहम्मद साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं।